चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राशन कार्ड के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। 1 जनवरी 2025 से फ्री गेहूं चावल के लिए लागू होंगे नए नियम। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। मतलब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं है फिर भी राशन का लाभ ले रहे हैं, तो 2025 में सरकार उनकी पहचान करके उनको राशन देना बंद करेगी। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे। 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। इस दौरान दोनों देश व्यापार, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और संस्कृति जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। नमकीन, पॉपकॉर्न से लेकर यूज्ड कार तक हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस भी नहीं होंगे सस्ते। मिडिल क्लास पर फिर पड़ी जीएसटी की मार। कल हुई जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में नमकीन, पॉपकॉर्न पर 5%, चीनी वाले पर 18% जीएसटी लगेगा। सेकेंड हैंड कार खरीदी तो नई पुरानी की कीमत में अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। संसद परिषद धक्का मुक्की केस में महिला आयोग की राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग। कहा उन्होंने महिला पर चिल्लाया। बीजेपी महिला सांसद का दावा, राहुल करीब आए असहज लगा। दिल्ली में अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया एक और बड़ा ऐलान। बोले, बीजेपी ने जिस तरह से संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है, उसके जवाब में अम्बेडकर के सम्मान में दलित वर्ग के लिए हम यह योजना लेकर आए हैं। माकू में आएंगे 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 नए कानूनों की जानकारी देने का जारी किया निर्देश। बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी बसपा। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान। कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर का अनादर दिलों को ठेस पहुंचाता है। देश में पराली से बनी पहली सड़क का उद्घाटन। गडकरी बोले, पराली से सीएनजी भी बनाई जा रही, प्रदूषण घटेगा, किसानों को फायदा होगा। सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, केवल पगड़ी पहनने वालों को दी गई है छूट। दूरदर्शन पर राम मंदिर की संघर्ष गाथा देख सकेंगे श्रद्धालु। 5 एपिसोड की तैयार हो रही डॉक्यूमेंट्री। हालांकि अभी केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रताप सारंगी का गाल पड़ा नीला और चेहरे पर सूजन। मुकेश राजपूत को अभी भी आ रहे चक्कर। धक्का मुक्की में घायल भाजपा सांसद की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर आरएमएल ने जारी किया अपडेट। यूपी में अगले वित्तीय वर्ष से विधानसभा की कार्यवाही में एआई का होगा इस्तेमाल। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने में भी मिलेगी मदद। विधायक की हर एक गतिविधि की जानकारी देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदुओं पर क्रूरता के मामले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी छोड़ा पीछे। 2200 वारदातें आई सामने। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में लिखित में दी जानकारी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे बंद। श्रीनगर में तापमान -8.5 डिग्री। 133 साल में तीसरी बार इतना नीचे पहुंचा पारा। एमपी में 4 दिन बाद पड़ेगी सर्दी। राजस्थान में विजिबिलिटी 50 मीटर। अधिकारियों की भी हो जांच। संसद में पहुंची धक्का मुक्की केस में कांग्रेस के नेता दिग्विजय ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। कहा, जब पहले से दिख रहा है कि कन्फ्रंटेशन दोनों पक्षों में हो सकता है तो क्या किया, कोई तैयारी क्यों नहीं की गई। जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के नहीं हुए तो किसके होंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम पर बरसे केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह। कहा, केजरीवाल को नैतिकता पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आयकर विभाग ने कश्मीर से दुबई तक फैले हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़। 800 करोड़ रुपए के लेन देन का हुआ खुलासा। विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी को एलजी से मिली पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। प्रियंका गांधी की सांसदी खतरे में, छीन जाएगी लोकसभा की सदस्यता। बीजेपी नेता ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मतदाताओं को गुमराह करने और अहम जानकारियां छिपाने का लगाया आरोप। अगर बीजेपी वाले हमारे पूजनीय अम्बेडकर को गाली देंगे तो उनकी वैचारिक संतानें देश में उथल पुथल मचा देगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। साथ ही कहा, ये एक नए बहुजन उभार का संकेत मात्र है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की बढ़ सकती है मुश्किल। हरमू स्थित घर पर आवास बोर्ड ने बिठाई जांच नोटिस भेजने की भी तैयारी। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 1545 गिरकर 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 4,843 से सस्ती होकर 85,133 रुपए प्रति किलो बिक रही। दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खेर नहीं, दिल्ली पुलिस के बाद एमसीडी भी चलाएगी विशेष अभियान। इसके अलावा राजधानी में विभिन्न स्थानों पर इनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए भी चलेगा अभियान। मोदी बोले, भारतीय पीएम को कुवैत आने में 4 दशक लगे। प्रवासी भारतीयों से कहा, मैं आपसे मिलने ही नहीं, आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूं। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर मंडराए गिरफ्तारी का खतरा, हाईकोर्ट में नहीं हो पाएगी अर्जी पर सुनवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल, बोले बदलते समय के साथ चलो, लेकिन तालमेल बिठाते हुए बुनियादी मूल्यों में निहित रहना भी जरूरी है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आपस में भिड़े कांग्रेस नेता शशि थरूर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। थरूर बोले, केंद्रीय मंत्री के घर सोरोस से मिला था, वहीं पुरी का जवाब में तब राजदूत था, थरूर मंत्री थे, गेस्ट लिस्ट आपने ही दी थी। एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास कराएगी सरकार? कांग्रेस बोली, बिल पेश करते समय संसद में 272 सांसद भी नहीं थे, 362 कहां से लाओगे? जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में अब तक 14 लोगों की मौतें, 75% तक झुलसे थे लोग, 7 घायलों की हालत गंभीर। सरकार ने बनाई कमेटी, 8 घंटे तक जलती रही गाड़ियां। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कंपनी में छटनी का किया ऐलान। डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट समेत मैनेजरियल रोल्स में से 10% एम्प्लॉइज की नौकरी जाएगी। महाराष्ट्र में मंत्रियों का विभाग तक तय नहीं और निकल गया पूरा शीतकालीन सत्र। विपक्ष बोला, यह तो रिकॉर्ड बन गया। संभल में एसआई का सर्वे जारी, दूसरे दिन भी विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंची टीम। बीते दिन 19 कूपों के लिए थे नमूने। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार बलबीर सिंह बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांगी लिस्ट। हिमाचल की सुक्खू सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आगे झुकी। लीड सीलिंग एक्ट बदला, दूसरी धार्मिक संस्थाएं भी दान की जमीन ट्रांसफर को बनाएगी दबाव। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच को बताया झूठ, कहा जुमलेबाजी बंद करो। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में बढ़ेगी धारण क्षमता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, साथ ही अगले वर्ष होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां करने को कहा। राजस्थान के जयपुर में बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हुए शामिल। बोले, भाजपा की नीतियां युवाओं के हितों के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत की जांच करेगी एसआईटी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से हो सकती है पूछताछ। ठंड की चपेट में पूरा हिमाचल प्रदेश, शिमला समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। वाहन चालकों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। अडानी के सीमेंट बिजनेस को मिलेगी चुनौती। अल्ट्राटेक सीमेंट का इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी खरीदने का रास्ता हुआ साफ। मेरी भक्ति का मजाक बनाए कोर्ट पहुंचे बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा। 7 यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सिर्फ 75 रुपए में करें शिमला की खूबसूरत वादियों का दीदार। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर चलेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। राजस्थान की लड़की की धारदार तेज गेंदबाजी के कायल हुए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। वीडियो शेयर कर जहीर खान से की तुलना, लिखा स्मूथ, सहज और देखने में बहुत ही सुंदर सुशीला मीना की गेंदबाजी में जहीर खान की झलक दिखती है। अमेरिका में शटडाउन रोकने की कोशिश जारी। निचले सदन से नए बिल को मिली मंजूरी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। काशी में मुस्लिम बहुल इलाके में 10,000 दुकानें टूटेगी। 900 मीटर रोड 23 फीट तक चौड़ी की जाएगी। कारोबारी बोले, हम बर्बाद हो जाएंगे। पीएम मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में हुए शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर कार्यक्रम हुआ। मोदी ने तस्वीरें शेयर की। बर्थडे पर गोविंदा ने मिठाइयां बांटी। फैंस और पेपराजी से मुलाकात भी की। 61 साल के हुए हीरो नंबर 1। कानपुर मेयर मुस्लिम इलाके में बंद मंदिरों को खुलवाने पहुंचे। मंदिर के पीछे बनती थी बिरयानी, ताला खुलवाया तो अंदर कूड़ा मिला। पाकिस्तानी भिखारियों से क्यों परेशान है दुनिया? 4300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला। सऊदी अरब ने दी चेतावनी। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रोबिन उथबा के नाम जारी हुआ अरेस्ट वारंट। लाखों की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। ऑस्कर 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई फिल्म संतोष अब भारत में होगी रिलीज। 10 जनवरी 2025 को देश भर के सिनेमा घरों में देगी दस्तक।
चेन्नई के पास थिरुपुरूर के कंदस्वामी मंदिर की दान पेटी में गिरा आईफोन, मंदिर ने अपनी संपत्ति बताई। युवक ने फोन मांगा तो मंदिर प्रशासन बोला अब यह भगवान की सिम कार्ड और डेटा ले लो। खतरे में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार, सहयोगी ने खींचा समर्थन, कहा तो भारतीय मूल के सांसद बोले पीछे हट जाइए। देश में 8 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 8.5 लाख लोग 2027 तक 16.5 लाख से ज्यादा होंगे। अमीरों को सबसे ज्यादा कमाई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रियल एस्टेट से। मुंबई में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकती है शिवसेना, यूबीटी संजय रावत ने दिया संकेत, बोले मुंबई में हमारी ताकत है और हमें अकेले लड़ना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ बोले जस्टिस शेखर का विरोध किया था, जस्टिस गोगोई को लेटर भी लिखा था, नेपोटिज्म रिश्तेदारी से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। क्रिकेटर राहुल तेवतिया परिवार सहित बागेश्वर धाम पहुंचे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से की मुलाकात, कहा टीवी पर देखकर आने का सोचता था। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया मीडिया को अंग्रेजी में जवाब नहीं दिया, हिंदी में बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्दी खत्म की, जर्नलिस्ट बोले यह अजीब था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राशन कार्ड के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, 1 जनवरी 2025 से फ्री गेहूं चावल के लिए लागू होंगे नए नियम। भारत सरकार ने राशन कार्ड योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। इन नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को अपडेट करना होगा और कुछ नई शर्तों को पूरा करना होगा। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं अभी तक जिन लोगों का फ्री राशन योजना में नाम नहीं जुड़ रहा था, अब वे लोग फ्री राशन योजना में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब आप बच्चों और विवाहित महिला का नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले राशन कार्ड के नए नियम, ई-केवाईसी अनिवार्य। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। आय सीमा में बदलाव, शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए तक होगी। संपत्ति सीमा, शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे। वाहन स्वामित्व, शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। राशन कार्ड के फायदे, सस्ता अनाज, गेहूं, चावल, चीनी आदि सस्ते दामों पर मिलते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ, कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पहचान प्रमाण, यह एक वैध पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है। गैस सब्सिडी, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। स्वास्थ्य बीमा, कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए राशन कार्ड आवश्यक है। ई-केवाईसी प्रक्रिया, राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपने आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए नजदीकी राशन डीलर या कॉमन सर्विस सेंटर में जाएं, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा करें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। दिल्ली में अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया एक और बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी ने जिस तरह से संसद में बाबा साहब का अपमान किया उसके जवाब में अम्बेडकर के सम्मान में दलित वर्ग के लिए हम यह योजना लेकर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल जारी है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अम्बेडकर के सम्मान में एक स्कॉलरशिप की भी घोषणा कर दी है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस स्कॉलरशिप की घोषणा की है। केजरीवाल ने कार्यक्रम में कहा कि दलित समाज के छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उसको दिल्ली सरकार पूरा सहयोग देगी। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतती है तो दिल्ली सरकार विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिल पाने वाले दलित छात्रों को वित्तीय मदद देगी। उन्होंने कहा, आप यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में किसी भी दलित छात्र को धन की कमी के कारण विदेशी विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई छोड़नी न पड़े। केजरीवाल ने आगे कहा कि अम्बेडकर को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। बाद में फंड की व्यवस्था कर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पूर्व मुख्यमंत्री ने अमित शाह पर अम्बेडकर का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि वह और दलितों ने इस प्रतीक के करोड़ों अनुयायी केंद्रीय गृह मंत्री के बयान से आहत है। केजरीवाल ने कहा, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि स्वतंत्र भारत में कोई संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का मजाक उड़ाएगा। अमित शाह के अपमानजनक बयान के जवाब में अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा कर रहा हूं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों
आयु के बच्चों को भी स्कॉलरशिप का फायदा दिया जाएगा। पॉपकॉर्न से लेकर यूज्ड कार तक हेल्थ तो टर्म इंश्योरेंस भी नहीं होंगे सस्ते। मिडिल क्लास पर फिर पड़ी जीएसटी की मार। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में राज्यों के विरोध के कारण टैक्स कम करने का प्रस्ताव अटका। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक से आम लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन मीटिंग के बाद सामने आए फैसलों से आम लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की इस बैठक से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरों को घटा सकती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्री समूह के जीएमओ ने इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनाने की वजह से इसे अगली मीटिंग तक के लिए टाल दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन की पॉलिसी पर टैक्सेस के बारे में फैसला करने के लिए इंश्योरेंस पर जीओएम की एक और बैठक होगी। चौधरी ने कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि इस पर और चर्चा की जरूरत है, हम जनवरी में फिर मिलेंगे। वहीं फोर्टिफाइड चावल के टैक्स स्ट्रक्चर को सरल करते हुए काउंसिल ने इस पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर भी टैक्स दरों को लेकर पूरी डिटेल सामने आ गई है। साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न अगर पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है तो 5% जीएसटी लगेगा। पैकेज्ड और लेबल्ड होने पर यह दर 12% होगी, जबकि चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में रखा जाएगा और इस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियां जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं कि बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। बीमा मामलों पर निर्णयों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।